power of thoughts. यह विचार नियम और जो पावर ऑफ थॉट्स किताब है, आई थिंक मैं खुद बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी जवान पीढ़ी है, जितने भी लोग हैं, सबसे सुबह जब हम पहले उठते हैं, जो भी काम करें, अच्छा काम करें, बुरा काम करें, बच्चों के साथ खेल रहे हों या छुट्टी बनाएं, आई थिंक पहली चीज़ हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे किसी ना किसी की अगर भलाई ना हो तो किसी ना किसी की बुराई ना हो। And I think if we start the day with happy thoughts, if we start our mornings thinking only positive, I truly believe the day goes positive, I think the life goes positive, and I'm a big believer कि हमारे दुनिया के अंदर जो भी चीज़ मटेरियल है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम जानते हैं नेचर ने बनाई हैं, लेकिन वो तभी बनती हैं हमारी थॉट से बनती है, हमारी सोच से बनती है। I'm a big believer of that. सच बात यह है कि जो कुछ एक्चुअली मिलता है हमारे सोचने से, हमारे करने से ज़रूर मिलता है, लेकिन उससे बड़ी शक्ति होती है भगवान की, खुदा की, जो हमारे लिए हम ज़रिया हैं। और मैं अभी बैक स्टेज बता रहा था कि हमारे प्रोफेशन के अंदर आर्ट, जो हमारी कला है, वो आर्टिस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा कलाकार बन जाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर सोचा था कि मैं बहुत सारे लोगों को मुस्कुराने की के रीज़न देना चाहूँगा कि वो हंसें, खुश रहें। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ द यूथ। मैं खुद अभी 46 का हुआ परसों, लेकिन मुझे अभी भी लगता है मैं बहुत जवान हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बार बार हर कोई दुनिया के अंदर यही बोलता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो यूथ के हाथ में है और हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। मेरा बिलीफ ये है हर यूथ को कि आपको ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं। पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज़ पाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है, और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है। लेकिन उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा ख्याल ज़रूर रखें कि अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो लोग हैं, उनका भी कुछ ना कुछ भला हो रहा है। आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी एनीवन एल्स। व्हेन आई केम टू द इंडस्ट्री, जब मैंने अपना काम शुरू किया था, तो मैं कोई भी बनना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ वो करना चाहता था जो मुझे खुशी मिले। अगर जो दिमाग में आपके आएगा, जो आपके दिल में आए, उस काम से आपको अगर खुशी मिले, अपने माँ बाप के साथ बैठकर उनको समझाएं, क्योंकि कई बार मदर फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं, खेलो मत, पढ़ाई करो। आई थिंक व्हाट यू बिलीव इन, if you believe in yourself, you will become yourself. It's not important to become a Shah Rukh Khan or an X or a Y and Z. किसी की तरह बनना बड़ी बात नहीं है। आई थिंक अपने आप में, अपने आप से मुब्तला होकर अपने आप से खुश रहना, आई थिंक उससे बड़ी कोई भी हैसियत दुनिया में नहीं है। Whoever you are, you're beautiful. That's what I believe. Thank you. Such a pretty thought again. सर, एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को, एक छोटा सा मैसेज आप हमारे यूथ को देना चाहेंगे यहाँ पे? No, I would just like to tell them, be happy. I really like the slogan of this book कि happy thoughts. हमें हमेशा सबसे बड़ी दुआ हर किसी के लिए दो ही करता हूँ कि आप हेल्दी रहें, आपका जिस्म जो है स्ट्रांग रहे, और आपको हमेशा दिमाग में, दिल में खुशी रहे। तो मैं सब जवान लोगों से कहूँगा कि जो भी चीज़ आप करेंगे उसको खुशी से करें, और कहीं पे भी ये ना सोचें कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है। बिकॉज ज़िंदगी जो है, अंत उसका हमको भगवान ने लिख कर दिया हुआ है। तो जो भी फेलियर है या सक्सेस है, उससे आपका डर या उससे खुशी आपकी जो है, जब आपको मालूम है कि ज़िंदगी अंत ही होनी है, सो नन ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी परमानेंट। सो इफ़ यू फेल वंस, डोंट वरी, ट्राई अगेन, लर्न फ्रॉम इट। इफ़ यू सक्सीड वंस, डोंट बिकम हॉट हेडेड एंड बिग हेडेड। इस किताब की एक दो खासियत हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसा मैं बता रहा था कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर कोई अच्छी बात है या नहीं। और मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास खुद कुछ 15 या 20 हज़ार किताबें मेरे पास घर में हैं, और मैं हर वक्त दिन में 3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ। एक मैं अपनी गाड़ी में पढ़ता हूँ जब काम पर जा रहा होता हूँ, एक मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ, और एक, आप ज़्यादा ना हंसे तो बताऊँ, बाथरूम में पढ़ता हूँ। सो आई रीड ऑल 3 बुक्स। और मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और सेल्फ रियलाइजेशन की किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन इस किताब की एक यूनिकनेस है। हर किताब यही कहती है कि अच्छा सोचो, अच्छा दिमाग में लाओ, अच्छे विचारधारा रखो, अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन ये किताब के अंदर बताया गया है कि किस तरह वो विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। हाउ कैन दिस बी क्रिएटेड फ्रॉम द इनसाइड।
And the second unique quality of this book is कि ये सब कहना बहुत अच्छा है कि अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन हमारे अराउंड इतनी नेगेटिविटी रहती है, हम हमेशा बुरे ख्याल इंसान को बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट ये किताब के अंदर ये भी बताया गया है कि कैसे वो सेंटर को, वो सोर्स को टैप करके हम बुरे ख्यालातों से बचें। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होनी चाहिए। मैं इस किताब में से 2 पंक्तियाँ आपको बताना चाहूँगा कि हमें लगता है कि विचारों वाला रावण ज़्यादा शक्तिशाली है, पर उसे ताकत कहाँ से मिलती है? उसे ताकत हमसे ही मिलती है, हमारी सोच से मिलती है। इस किताब में उस सोच, उस सोर्स को कंट्रोल करना सिखाया गया है। और मैं इस्लामिक रिलीजन का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हमारे में एक वर्ड है जो बहुत मिसयूज़ होता है, जिहाद। जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पे लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते हैं। You get up in the morning and if you think only good thoughts, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले, अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूँ। It's only a way that you can turn around the same thought. Because as this book says, विश्व में किसी भी चीज़ के भौतिक निर्माण से पहले उसका विचारों में निर्माण होता है, which is true. I believe all things created in this world are created by our own thoughts. जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे ही हकीकत को बदलते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो। आई रिमेंबर मैंने टीवी में एक सीरियल किया था, आप लोग शायद बहुत सारे यहाँ पे छोटे इन्होंने देखा नहीं होगा, एक फौजी सीरियल किया था मैंने। एंड पहली बार जब मैं सड़क में जा रहा था तो मैंने देखा 2 औरतें 3 व्हीलर में हैं और सडनली उन्होंने मुझको देखा। मेरा नाम उस सीरियल में अभिमन्यु राय था फौजी में, और सडनली उन्होंने मुझे देखा और मैंने नोट किया कि उनके मुंह पे इतनी बड़ी मुस्कान आ गई है मुझे देखते ही कि हाय शाहरुख शाहरुख ऐसा करके वो चिल्लाने लगे। एंड टू मी द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ एंड द ग्रेटेस्ट डिज़ायर इन माई लाइफ बिकेम कि मैं लोगों को मुस्कुराने की रीज़न दे सकूं, उनको मुस्कुराने का रीज़न दे सकूं। तो जब मैं मुंबई आया, जैसे जवान लोगों के थॉट्स होते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बड़ा घर करूंगा, मेरे दिमाग में 2 मेन चीज़ें इन सब मटेरियल चीज़ों के पीछे थी। आज मेरे पास अल्लाह के फजल करम से सब है, लेकिन इन चीज़ों के पीछे, ये गाड़ी मांगने के पीछे, घर मांगने के पीछे, और मुझे लगता नहीं ये बुरा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड इमेजिन ऑल द गुड मटेरियल थिंग्स दैट यू वांट, बट बिहाइंड देम देयर वर 2 गुड थॉट्स। 1, मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी एंड मेरे दिल में एक ही अरमान था कि अगर मुझे कोई बड़ा फिल्म फेयर का जैसा अवार्ड मिले तो वो मैं अपनी माँ की याद में अर्पित कर सकूं। तो माय मेन ड्रीम वाज दैट आई शुड विन द अवार्ड एंड बिकम सो बिग दैट माय मदर कैन सी मी फ्रॉम हेवन। मेरे दिल में ये था। और दूसरी बात ये थी कि जो भी मैं काम करूं, जितने साल भी मैं काम करूं, मैं लोगों को मुस्कुराने के रीजंस देता रहूं। So my thoughts were always very positive. My reasons were very, very clear कि I will do this to bring smiles to people's faces. And that's the God's honest truth. It's the World Peace Initiative. जो I think हमारे यूथ को, हम सबको समझना चाहिए कि आज हमारी दुनिया में सबसे बड़ी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पीस की है, वो प्यार की और प्रेम की है। And I truly believe warring, fighting, being violent has got no meaning at all. आप ज़्यादा लैंड कब्जा कर लें, आप ज़्यादा पैसा कमा लें, आप किसी और का देश छीन लें, किसी और का घर छीन लें, आखिर में एक बहुत पुरानी बात है जो सब बड़े कहते हैं, आखिर के अंदर हमको सिर्फ 6 फीट ज़मीन की ज़रूरत होती है या मुट्ठी भर ऐश रखने के लिए जगह चाहिए होती है। वी डोंट नीड एनी ऑफ दिस warring and violent factors in our lives. And I truly believe that all of us should wake up in the morning and believe in world peace. We should have good thoughts about world peace. And the second initiative जो इन्होंने शुरू किया है वो है the center of humanity, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि जो हमारे religions हैं उसके बारे में जो लोग गलत बातें करते हैं उसकी वजह से world peace बहुत सफ़र करता है। And I truly believe, like the book says, a beautiful line which I'm going to write and keep on my table, which says the world does not need a new religion. That's what Sir Shri says. What it needs is the thread of understanding that can bind all religions together. आज हमको
इसमें बहुत सच्चाई है। आज हमको कोई नया रिलीजन नहीं चाहिए, एक और हमको नया डिसिप्लिन नहीं चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमको ये गुडनेस चाहिए कि हर दूसरे के रिलीजन को हम समझें और उस रिलीजन की इज्जत करें, उससे प्यार करें, क्योंकि रिलीजन सिर्फ एक डिसिप्लिन है, एक तरीका है, एक नज़रिया है अपने जीवन को जीने का, और एक परमात्मा है, सुपर पावर है, सुपर बीइंग है, अल्लाह मियाँ है। वट एवर नेम यू गिव इट, इट्स ऑल द सेम। एंड आई थिंक दिस इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिंग दिस सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी विच इज़ अ सेक्युलर सेंटर विच सेज कि संडे को वो चर्च होगा, मंडे को वो एक हिंदू टेम्पल होगा, मंगलवार को वो वर्शिप प्लेस फॉर द जैन्स होगा, वेडनेसडे को इट कुड बी अ बुद्धिस्ट एरिया, Gurdwara on Thursday, and on Friday you come and read namaz there. On Saturday, it would take the shape of a Jewish synagogue. I think it's one of the greatest initiatives being taken anywhere in the world, and we all should follow that. जितने भी जवान पीढ़ी के लोग यहाँ पर हैं मेरे जैसे, जो 20-22 साल के हैं, उन सब से मैं यही गुजारिश करूँगा कि प्रैक्टिकल पर्पसफुलनेस, कि जो काम आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं नतीजा अंजाम मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसकी आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए। अगर आप फिल्मों में काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। जो भी मटेरियल चीज़ आपके दिल में है उसकी आस्था, उसका दिमाग में उसको हमेशा रखें। मैं कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहूँगा कि सारी ज़िंदगी सोशल वर्क में गुजार दो, अच्छे काम करो, सिर्फ प्रेयर करो। नो, आई थिंक यू शुड गो एंड गेट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, all the material things. You should have a big house for your family. You should have a good car for your elder parents. You should be able to educate your sister and your daughter to the best possible way that you can. Please do all that. But somewhere in your heart, remember that each job that you do, जो भी कार्य आप करें, जो भी काम आप करें, उससे कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी का कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं पर उनका बढ़ावा होना ज़रूरी है। इफ़ यू कीप दैट थॉट इन माइंड, मैं भी आपको बताऊंगा, कुछ लोगों ने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा, अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ। उनको कैंसर था, पैनक्रियाटिक कैंसर था, एंड उन्होंने एप्पल कंपनी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है दुनिया के अंदर आजकल, उन्होंने अपने अंतिम समय में 6 महीने में रियलाइज़ किया कि जब भी मुझे मालूम पड़ा कि अब मेरी मौत करीब है, मुझको फेलियर और सक्सेस दोनों का डर या उससे खुशी ख़त्म हो गई। मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊंगा, कंप्यूटर बनाऊंगा या कोई भी गुड बनाऊंगा, उससे इंसानों का, ह्यूमैनिटी का क्या फ़ायदा होगा। सो आई वॉन्ट टू टेल ऑल द यंगस्टर्स, प्लीज़ डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन टर्म्स ऑफ बीइंग वेल ऑफ मटीरियली, but somewhere keep a spiritual thought that the world should be a better place because you were born in it.